Where do you get the fish, Mama? I have Noreen. Noreen, what are you doing? कैसे लगा? Wow, what a beautiful picture. होम टूर तो मैंने ले लिया और उसका व्लॉग भी मैं अपलोड कर दूंगी कल। आज मैं बना रही थी आलू के पराठे और गाजर का हलवा। उसके लिए आ गई हूँ मैं किचन और मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ दोनों चीजों की रेसिपी। तो आलू के पराठे के लिए मैंने आलू को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और नॉरिन डोंट टच। और यहाँ पर आटा को मैं मिलाऊंगी, उसमें तेल, नमक, थोड़ा सा कलौंजी। नहीं डालो को नहीं। कलौंजी बहुत टेस्टी होता है, आप खाती हो शौक से नौरीन? हाँ। और थोड़ा सा अजवाइन। आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा में तेल और नमक के साथ मैंने उसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लिया था, यानी तेल को पूरे आटे में अच्छे से मिला लिया था। और गाजर का हलवा के लिए ऑलरेडी मैंने पहले से ही गाजर को छील कर और काट कर रखा था और ये एक नहीं छिला था, नहीं काटा था, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी कि कितना इजी है इसे काटना। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं गाजर को ग्रेटर से ग्रेट नहीं करती हूँ बल्कि इस चॉपर से कट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है और ग्रेटर से ग्रेट करने में काफी टाइम लगता है। बस इतना ख्याल रखना है कि चॉपर में से कोई स्मेल ना आए। जैसे करके प्याज चॉप करते हैं तो उसे अच्छे से 2-3 पानी धो लीजिए। सारे चॉप्ड गाजर को मैंने दूध, शक्कर और 2 चम्मच घी के साथ पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया था और मीनवाइल दूसरे काम करते करते मैं ये भी देख रही थी। और एक चीज ख्याल रखना है कि स्टील के बर्तन में नहीं चढ़ाना है, एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी पकाना है। ये उससे पहले मैंने यहाँ आलू चढ़ाया था, आलू की पूरी के लिए, और मेरे ख्याल से आलू भी रेडी हो गया है। और आलू का पराठा के लिए आलू ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, वरना अंदर पूरी में नहीं भर सकते, बाहर आ जाएगा वो आटे से। खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है फ्रेंड्स, बस टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर हमारे पास 3 चूल्हा है तो मेक श्योर कि वो तीनों चूल्हा इस्तेमाल हो रहा है और तीनों पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। हमेशा ध्यान रखें कि हम किचन में खड़े हैं तो मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करें, उस टाइम को जो हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं खड़े होकर किचन में। आलू का पराठा यूजुअली इस नए आलू से ही बनता है और हम लोग सिर्फ ठंडे में ही खाते हैं, क्योंकि जिस टाइम तक ये आलू मार्केट में मिलता है उसी टाइम तक खाते हैं। और ये नया आलू को छिलने का एक टेक्निक है कि जैसे जैसे आप गर्म ही निकालें ना, मतलब बॉईल होकर, उसी वक्त ही ये छिल लेना है, अदरवाइज ये बाद में नहीं छिला पाएगा। तो ऐसे मुझे तो आदत है, मैं हाथ से छिल लेती हूँ, लेकिन ये स्पून से छिलने की भी एक टेक्निक है। जितना भी अच्छा मैशर मौजूद हो, लेकिन इस ग्लास का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और ये मसाला पाउडर मैं बना कर रखती हूँ, इसमें जीरा, धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च। ये तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर ये भी पकना चाहिए। इसके अलावा आप लोग चाहें तो प्याज को लाल करके उसे क्रश करके भी डाल सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, बट मुझे सिर्फ ढेर सारा हरा धनिया और ग्रीन चिलीज का ही पसंद है, अंदर उसका फीलिंग। और ये जो मैं मसाला अलग से बनाकर रखती हूँ उसमें लाल मिर्च आ जाता है, तो वो लाल मिर्च है उसमें, बट प्याज को लाल करके मैं नहीं डालती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है। करते करते समझिए 10 to 15 मिनट्स हो गए मेरे, तो इसमें इतनी देर में यहाँ पर आटे का भी फिलिंग मैं तैयार कर ली हूँ और आटा भी रेडी हो गया है और साथ साथ गाजर का हलवा भी रेडी हो गया है। फिलिंग के लिए आलू को तो मैंने बता दिया था कि ज्यादा नहीं गलना है, क्योंकि वो फिर चिपचिपा हो जाएगा। आटा को ऐसा भिगोना है जितना उतना ही नरम होना चाहिए जितना आलू नरम है, क्योंकि अगर आटा को सख्त रखेंगे तो जो आलू फिल करते हैं वो बाहर आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि आटा और आलू दोनों का नरमी सेम होना चाहिए। और ये ऑलमोस्ट मेरा दोनों चीज़ तैयार हो गया है, पूरी भी तैयार हो गई है और अंडा भी मैं एक तरफ फ्राई कर ले रही हूँ बीच वाले चूल्हे पे, और साइड में मेरा गाजर का हलवा भी रेडी हो गया। इस तरह काम करने से क्या होता है कि हमारा बहुत सारा वक्त बच जाता है और उस वक्त को हम अपने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी पर्सनल चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो एडिट करी हूँ और शूट करती हूँ और फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ये सब कुछ मैं टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं टाइम ऐसे मैनेज करती हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा मुझे मीठा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और शक्कर ऐड किया है और थोड़ा और दूध मुझे डालना है इसमें। चाहे तो आप खोआ भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने पूरा ही उसको बनाया है खोआ में, दूध में। तो ये देखिए बिल्कुल गल भी गया है। 2-3 दाने इलायची के भी मैंने डाले थे, ये मैं शूट करना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी बोल दे रही हूँ। इसमें 2-3 दाने इलायची के या तो आप कूट कर
या फिर तोड़ करके भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह टेस्टी सा गाजर का हलवा 15 से 20 मिनट में तैयार हो सकता है। और आप लोग भी अगर अपने किचन को प्लान कर लें, प्री प्लान कर लें कि बीच वाले चूल्हे में क्या चढ़ाना है, साइड में क्या चढ़ाना है और अपनी तरफ क्या रखना है, तो आपका भी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। खाने से मतलब है उसके लिए 30 रुपये वाला ये वाला ना 20 रुपये का टॉय का लेता है। तो ये वाला हैरी पॉटर वाला रहना तो मेरे पास 2 आ जाता था मेरे पास। मिल गया फाइनली तुम लोग को ये अभी देंगे पापा। ये 14 साल की लड़की है। अल्लाह का शुक्र बोलो, अल्लाह थैंक यू अल्लाह बोलो। थैंक यू अल्लाह। अल्लाह शुक्र बोलती है ना, आता है। ये मेरा फर्स्ट ट्राई में मिला। अस्सलाम वालेकुम। जा बिजी आदमी रिएक्शन लेने से पहले कॉल आ गया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नहीं लिया आप उसका वो तो लिए हैं बट और क्या हुआ और उसका एक आपका? इम्पोर्टेंट बात है, अगर आलू के पराठे का सामान बच गया है, आटा को और आलू को अलग अलग फ्रिज में ना रखें, बल्कि उसकी लोई बनाकर उसे अच्छे से फ्लैट करके रखें, क्योंकि उससे बाद में आराम से बेल पाएंगे और जब मर्जी बात तल के खा सकते हैं। आज वापस तक पेशेंस कैसे, बच्चा गिर गया है, गायत्री बच्चा रो रही है, मैं उस गायत्री को देख के बोली आई एम नॉट पिकिंग हर अप। मैं गायत्री को देख के हंसी, फिर जाकर उठाई उसको। फिर गायत्री बोल रही है बैड यू कैन द पेशेंट में बोली आई हैव नॉरिन। नॉरिन व्हाट आर यू डूइंग? कैसे लगा? सही में बोली वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मेरा पेशेंस इतना बड़ा है ना, इसकी वजह से। मेरा खुद आपका तो हम लोग दोनों बढ़ा दिए थे, बढ़ा दिए थे। आपका लाइन मेरे को याद है, डू नॉट टेस्ट माय पेशेंस। आप ये बोलती थी याद है, मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो, मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो यशवी नाज़ीर। ये पूरा टेस्ट करके मार्क्स दे रही है। The next day. कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा है कि हम लोगों ने प्लान किया है कि ये पूरे वेकेशन में कहीं ना कहीं हर दिन जाएंगे। तो यहाँ पाकीज़ा पहनावा एबिट्स पर है ये शॉप। मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी शॉप है, बुटीक है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे कलेक्शन है। मैं तो बस यूं ही गई थी कि सेल लगा हुआ है 28 से 31 तक, तो कुछ अच्छा दिखा तो ले लूँगी, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और मेरी बहुत ख़ास दोस्त का निज़ामाबाद में दावत है, मीन्स शादी है, तो उसकी शादी में दावत है, तो वहाँ जाने वाली हूँ मैं इंशाअल्लाह 10 जनवरी को। और 13 जनवरी को भी एक पार्टी है, तो वो सब अटेंड करना है, तो एक कपड़े को बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पर लेने के लिए कुछ पाकिस्तानी ड्रेसेस, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन दिखे। तो मैंने भी 3 ड्रेसेस लिए हैं, जो ऑलरेडी मैंने स्टोरी में लगाया था इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट रहेंगी वहाँ पे, और 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा कुछ गिव अवे करने वाली हूँ, और वो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे रहेगा, और वो क्या प्रोसेस रहेगा, कैसा प्रोसीजर रहेगा, वो सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पर ही अपडेट करती रहूँगी स्टोरी की शक्ल में, क्योंकि वीडियो बना कर डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और डिलेड हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोग कनेक्टेड रहें मुझसे कि क्या चल रहा है। इनके पास हर तरह के ड्रेसेस हैं, लाइक गुलाधार, मारिया भी, और बिन सईद हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मौसमेरी है, उसमें हेवी से लेकर लाइट तक के कलेक्शन है, क्वाड सेट्स के भी बहुत सारे कलेक्शन थे। मेरा तो सच में इरादा नहीं था इतना सारा कुछ लेने का, बट मैं 3 ड्रेसेस लेकर आ गई। हालांकि मैंने सोचा नहीं था 3 ड्रेसेस लूँगी, बट एनीवेज आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर और कुछ आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव है, कुछ नॉलेज वाली बातें हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू। ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। थोड़ा ठीक नहीं है, MRI के लिए डॉक्टर ने कहा है। जो भी व्लॉग्स मैंने शूट किए हैं वो तो अपलोड हो जाएंगे, आगे का पता नहीं, बट व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।